नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। स्वयंभू ब्रह्मा देवता परमात्मा छंद अनुष्टु स्वर गांधार एकेश्वरवाद। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदचन्द्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा ताययापः सः प्रजापतिः। तत् एव अग्नि, वहाँ प्रभु ही अग्नि नाम वाले हैं, सबको आगे ले चलने वाले हैं। तत् आदित्य, वे प्रभु आदित्य हैं, सबका अपने अंदर आदान करने के कारण आदित्य नाम वाले हैं। तत् वायु, वे प्रभु वायु हैं, सारे ब्रह्मांड को गति देने वाले हैं। तत् ओ चंद्रमा, वे प्रभु ही चंद्रमा हैं, आह्लादमय हैं, भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। तत् एव शुक्रम, वे प्रभु ही शुक्र हैं, सूची व उज्ज्वल हैं। तत् ब्रह्मा, वे प्रभु ब्रह्म हैं, बृहत हैं, अधिक से अधिक बढ़े हुए हैं। ताह आपह, वे प्रभु ही आपह आपह नाम वाले हैं, सर्वव्यापक हैं। आप तो सह प्रजापति, वह प्रभु ही प्रजा की रक्षा करने वाले प्रजापति हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक युग के व्यक्तियों को सभ्यता की प्रारंभिक श्रेणी में स्थित मान लिया, तब यह निश्चित ही था कि उस सभ्यता के लोगों में एकेश्वरवाद के विचार का विकास नहीं हो सकता। विश्वानि देव सवितः मंत्र में देव सविता का स्मरण है, तो हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे मंत्र में हिरण्यगर्भ का स्तवन है। प्रजापति नत्वदेता में प्रजापति की पूजा है, तो अग्निनय में अग्नि की उपासना है। एवं वैदिक सभ्यता में बहुदेवतावाद तो था। एक और बात यह कि विद्वान उस प्राकृतिक शक्ति को ही देव मान लेते थे, जो डर का कारण। गौ की पूजा तो नहीं, परंतु सर्प यहाँ देवता है। बाढ़ आई तो ये जल व वरुण देवता की पूजा करने लगे। आग लगी तो अग्नि की उपासना प्रारंभ हुई। आंधी ने वायु देवता की उपासना का उपक्रम किया, और जब कभी ये इकट्ठे यहाँ आ गए, बाढ़ आग आंधी सब इकट्ठे चलने शुरू हुए, तो व्याकुलता से ये चिल्ला उठे, कस्मै देवाय हविषा विधेम। परंतु पाश्चात्यों ने जब यह मंत्र पढ़ा तो सारी कल्पना समाप्त होती प्रतीत हुई। अतः उन्होंने इस मंत्र को अर्वाचीन काल कहकर बचाव कर लिया। बना बनाया सिद्धांत छोड़ा कैसे जाए, परंतु विद्वानों को आग्रह छोड़कर सत्य को देखना चाहिए। सत्य यही है कि वेद एक इद हव्यश्चर्षणी नाम, मनुष्यों के एक ही आराध्य देवता को स्वीकार करता है, और न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थ। स एष है एक एव एक वृदेक एव, इन शब्दों में प्रभु के एकत्व का प्रबल प्रतिपादन कर रहा है। मृत्यो सह मृत्यो मापनोति यह नान्यो पश्यति, इन शब्दों में उपनिषद कहती है कि ईश के नाना तत्व को देखने वाला मृत्यु की भी मृत्यु को प्राप्त होता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा को ज्ञानी लोग नाना नामों से कहते हैं। प्रस्तुत मंत्र में भी अग्नि आदि भिन्न भिन्न नामों से उस प्रभु का वर्णन किया है। इस स्तवन की सार्थकता इसी में है कि हम भी ऐसे बने, अन्यथा आचार्य के शब्दों में हमारा यह स्तवन भाटों के समान हो जाएगा। प्रथमाश्रम में हमें अग्नि व आदित्य बनना है। एक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन का सूत्र यही होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूंगा, अग्नि बनूंगा,
आरोहण माक्रमणम, ऊपर और ऊपर चढ़ता चलूंगा। इस आगे बढ़ने के लिए ही आदित्य सूर्य की भांति आदान करने वाला बनूंगा। सूर्य गंदे से गंदे जोहड़ में से ये शुद्ध पानी को खींच ले लेता है और दुर्गंध को वहीं छोड़ देता है। मैं भी अच्छाई को ही लेने वाला बनूंगा। गृहस्थ में मैं वायु व चंद्रमा बनने का प्रयत्न करूंगा। वागतो सदा गतिशील रहूंगा, क्रियाशील बनकर श्री का अर्जन करूंगा, जिससे मैं घर को भी श्री संपन्न बना सकूं और इस सुख दुखमय दुनिया में सदैव चदी आह्लादे प्रसन्नता में जीवन बिताने का प्रयत्न करूंगा। एवं गृहस्थ का जीवन सूत्र है सदा क्रियामय, सदा प्रसन्न। अब वानप्रस्थ होकर हम अपने को शुक्र बनाने में लगते हैं। शुक्र अर्थात सूची उज्ज्वल। गृहस्थ में जो थोड़ा बहुत राग द्वेष का मल लग गया था, उसे तपस्या व स्वाध्याय से धोकर बनस्थ शुक्र बनता है और पवित्र बनकर आज वह ब्रह्म जैसा बना है। नैतिक स्वाध्याय ने उसे ज्ञान का पुंज बना दिया है। ब्रह्म ज्ञान आज यह ज्ञानी बन गया है। एवं बनस्थ का जीवन सूत्र पवित्रता व ज्ञान है। इन दोनों बातों ने ही उसे ब्रह्माश्रम संन्यास में प्रवेश का अधिकारी बनाना है। ब्रह्माश्रम में प्रवेश करके यह आपह व्यापक बनने का प्रयत्न करता है। वसुधैव कुटुंबकम के कारण इसका प्रेम सबके लिए हो गया है। इसका कोई ठिकाना हेडक्वार्टर नहीं है। यह तो यत्र सायं गृहो मुनि बन गया है। परिव्रजन करते करते जहाँ पहुँचे वहीं भिक्षा मांगी, उपदेश दिया और अगले दिन आगे यहाँ ज्ञान का प्रचार करता हुआ प्रजापति बनता है। प्रजा की रक्षा करना ही इसका यज्ञ है। इसी यज्ञ में इसने अपने सर्ववेदस की आहुति दे दी है। एवं एक सन्यासी का जीवन सिद्धांत व्यापकता व प्रजापतित्व है। यह लोक संग्रह की दृष्टि से निरंतर कर्मों में लगा है। इस प्रकार ब्रह्माश्रम में प्रवेश करके यह स्वयं ब्रह्मसा हो गया है। अतः इस मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म बन गया है। भावार्थ, हम अग्नि आदि नामों से प्रभु का स्मरण करते हुए स्वयं अग्नि आदि बनने का प्रयत्न करें।